हरे कृष्णा। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, यही 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपके ठीक कहाँ पर, आपके ठीक व्याभाव, आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। 1 वर्ष तक आगे देवगुरु बृहस्पति आपके व्याभाव, आपके 12वें भाव पर ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा 1 वर्ष तक, इस बात की चर्चा हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई, देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, परिवार के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो सबसे नवों ग्रहों में मैं बात करूं तो सबसे शुभ ग्रह अगर कोई है तो वह देवगुरु बृहस्पति हैं। और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वो भी भाव गंगा मैया की पवित्र जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके 12वें भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो सबसे पहला ये प्रभाव रहेगा। देखिए, अपने मित्र की राशि अर्थात बुध महाराज की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, जिससे आपकी जो परेशानियां दूर होंगी। वो सबसे पहले जो आपकी दुर्गति हो रही थी, दुर्गति जैसे आपका सभी ने साथ छोड़ दिया, कोई आपके साथ में नहीं है, पुत्र ने साथ छोड़ दिया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, मित्र यारों ने साथ छोड़ दिया, और इस समय पर आप अकेले हैं, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, तो संभवतः ही कुछ रिश्तों में आपके मिठास आएगी, लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि यहाँ पर यह भी प्रभाव आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा 12वें भाव पर आपके जो अभी तक आलस्यपन आपको बहुत ज़्यादा सता रहा था, आलस्यपन था, यानी थोड़ा सा काम करते हैं तो आलस छोड़ते, कहते हैं छोड़ो बाद में कर लेंगे, छोड़ो बाद में कर लेंगे। ये आलस्यपन आपके ऊपर लदा हुआ था, ये आलस्यपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपका जो आलस्यपन आपके ऊपर लदा हुआ था वो आलस्यपन आपका दूर करेंगे। ये शुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके 12वें भाव पर जो प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे वो ये भी मिलेगा कहीं ना कहीं 12वें भाव पर, कि यहाँ पर आपका जो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके लग रहे थे, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये चक्कर आपके कम होते हुए नजर आएंगे। या देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद रहा भाई तो ये आपके बंद भी हो जाएंगे। जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, थाने के चक्कर, पुलिस थाना, ये चीज़ें हो रही थी, ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगी, इन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं ये भी मिलेगा आपके 12वें भाव से। आपके देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे ये शत्रु दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि आपके चतुर्थेश बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, और शुक्र के घर को यहाँ पर देखेंगे। अब भाई शुक्र क्या है, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु हैं, तो दोनों अपोजिट पार्टियां हैं, फिर भी दोनों गुरु हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं दोनों ग्रह। तो यहाँ पर आपको वाहन का थोड़ा परिश्रम करने से वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। वाहन का, जैसे अभी तक आपके पास कोई वाहन नहीं था तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी, आप जैसे कोई आपकी प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे या घर नहीं था आपका खुद का, तो आपको घर का सुख आपको दे सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीज़ों का, या आपका अधूरा मकान बना पड़ा हुआ था, काफ़ी लंबे समय से वो बन नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही आपका इसमें देवगुरु बृहस्पति की आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आप अपना स्वयं का घर भी बनवा पाएंगे, अधूरा घर बना हुआ था तो संपूर्ण ही वो आपका पूरा बन पाएगा। मित्र यारों का सुख प्राप्त होगा, मित्र यारों में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये शुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपको देखने को आपके ऊपर मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके 12वें भाव पर देखने को मिलेगा। 12वें भाव से आपके ठीक कौन से भाव को, आपके षष्ठम भाव को देखेंगे।
और आपके जो षष्टमेश बनते हैं वह देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। आपके जो षष्टम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो कोई और नहीं बनते हैं, वो साक्षात देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति स्वक्षेत्रीय दृष्टि अर्थात अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे, उनके ही घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो संभवतः ही जो प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेंगे वो सबसे पहला कि षष्टम भाव पर देखने की वजह से आपको यहाँ पर शारीरिक कष्ट परेशानी, जो आप काफ़ी लंबे समय से शारीरिक कष्ट परेशानी से परेशान चल रहे थे, उसमें आपको राहत मिलेगी। शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको राहत प्रदान करवाएंगे। शत्रुओं पर, आपके शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर विजय आपको दिलवाएंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको राहत यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में कर्ज आप पर व्यासन अर्थात कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, कर्ज से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कर्ज में आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको काफ़ी राहत आपको प्रदान करवाएंगे। कर्ज में आपको काफ़ी राहत देवगुरु बृहस्पति की तरफ से आपको मिलेगी यहाँ पर। और हो सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको कर्ज से मुक्त भी कर दें। ये भी प्रभाव शुभ देवगुरु बृहस्पति के आपको देखने को आपको मिल सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके जो प्रभाव आपके और देवगुरु बृहस्पति के आपको देखने को मिलेंगे वो संभवतः ये भी आपको देखने को मिलेंगे आपके षष्टम भाव पर कि चचेरे ममेरे भाइयों से आपके रिलेशन काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे, मधुर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी, जैसे ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोर्ट कचहरी, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, वो आपके कम होते हुए नजर आएंगे। ये शुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपको देखने को यही 14 मई के बाद में धीरे धीरे आपको मिलेंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आशीर्वाद आप समझिए देवगुरु बृहस्पति का 12